अस्सलाम वालेकुम जी। सर्कुलर मोशन चैप्टर नंबर 5 और जो हम टॉपिक देखेंगे वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये क्या है। सपोज़ हमारे पास जो है ये एक बंदा है और इसके हाथ में है एक रस्सी और रस्सी के दूसरे एंड पे एक मैस है। अब ये एक मैस को जब सर्कुलर ट्रैक में रोटेट करवा रहा है तो अब अगर किसी भी पॉइंट पे अगर आप पार्टिकल की वेलोसिटी देखो तो वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो क्या होती है, वो तो स्ट्रेट लाइन है। अगर पार्टिकल यहाँ पे आया है तो पार्टिकल की यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन फिर स्ट्रेट लाइन, अगर नेक्स्ट पॉइंट पे आया तो फिर क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मीन टेंजेंट पाथ। तो हमें इस टेंजेंट पाथ को, इस स्ट्रेट पाथ को बेंड करवाना है। तो स्ट्रेट पाथ से पार्टिकल को बेंड करवाने के लिए जो फोर्स चाहिए उस फोर्स का नाम क्या है, इस फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम क्या होता है कि ये जो हमारा स्ट्रेट पाथ होता है इस स्ट्रेट पाथ को ये कर्व करवा देती है। तो डेफिनेशन अगर हम बनाएं तो सेंट्रीपिटल फोर्स की जो डेफिनेशन है, द फोर्स नीडेड टू बेंड ए नॉर्मली स्ट्रेट पाथ, जो परपेंडिकुलर स्ट्रेट पाथ आ रहा है इसको हमने क्या करना है, इनटू सर्कुलर पाथ इज़ कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है क्या करेगा, स्ट्रेट पाथ को कर्व पाथ में बेंड करवा देगा। अगर हम सेंट्रीपिटल फोर्स की एग्जांपल देखें तो सेंट्रीपिटल फोर्स की जो पहली एग्जांपल है वो है मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। तो अगर आपका न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के बाहर जो है एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ये एग्जांपल है सेंट्रीपिटल फोर्स की। इसी तरीके से मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड अर्थ। तो अगर आपके पास जो है अर्थ है और अर्थ के बाहर जो है एक सैटेलाइट है और सैटेलाइट जो है ये क्या करता है, ये हमें वेदर इंफॉर्मेशन देता है और ये एक कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो जनरेट करवाता है। तो अर्थ के बाहर जब सैटेलाइट रिवॉल्व करेगा तो ये भी एक फिक्स पाथ में जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। उसके बाद जो है मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। तो अगर आपके पास सन सेंटर पे है, सेंटर के बाहर जो है अर्थ जो है वो रिवॉल्व कर रही है। तो ये हमारी 3 एग्जांपल आ गए। हम डेरिवेशन करेंगे और डेरिवेशन जो है जब सर्कल में मूव करेगा तो सर्कल के किसी भी पॉइंट पे पार्टिकल की जो वेलोसिटी है इसकी डायरेक्शन हो जाएगी टेंजेंट। तो लेट्स सपोज पार्टिकल जो है वो किसी पॉइंट ए पे है और इसकी वेलोसिटी जो है वो टेंजेंट की डायरेक्शन है, ये ए पॉइंट आ गया। उसके बाद पार्टिकल जो है वो यहाँ से रोटेट करके किसी नेक्स्ट पॉइंट बी पे आता है। जब पार्टिकल किसी नेक्स्ट पॉइंट बी पे आएगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो आ जाएगी किसी पॉइंट बी पे, ये भी टेंजेंट की डायरेक्शन है। तो ए पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर v1 है और बी पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो v2 है और हमने जाना है जनाब अली ए से बी। तो ए से बी पाथ में जो है वो हमने मूव करना है। तो ए से बी पाथ में अगर आप सेंटर से ए और बी के दरमियान में फ़ासला फाइंड करो तो ये आपका क्या बनेगा, ये आपके पास जो है सेंटर से ए पॉइंट का फ़ासला जो है वो रेडियस बनेगा और सेंटर से बी पॉइंट का फ़ासला जो है ये भी रेडियस बनेगा। और ये हमें ए से बी जाने में जो टाइम है वो है डेल्टा टी टाइम। और पार्टिकल जो है अगर टाइम बहुत छोटा है तो ये जो हमारा पाथ होगा, अगर टाइम बहुत छोटा है तो जो हमारा पाथ होगा ये तो ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन होगा। अगर टाइम बहुत छोटा है तो जो पाथ है वो क्या बनेगा, वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ बनेगा और पार्टिकल मूव करेगा किसी वेलोसिटी v के साथ। अब अगर हम इक्वेशंस जो हैं उनको सॉल्व करें तो सबसे पहली बात आप देखो डायग्राम में हम देखेंगे कि पार्टिकल ने जब ए से बी पे गया तो इसके लिए हम इस जो डिस्टेंस कवर करेगा उसकी इक्वेशन बनाएंगे। कंसिडर ए बॉडी ऑफ मैस m, एक बॉडी है उसका मैस m है, मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r। पार्टिकल जो है वो सर्कुलर ट्रैक में जो है वो मूव कर रही है और उसका जो रेडियस है वो है रेडियस r। तो ये आपका रेडियस बन गया r। फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी विद वेलोसिटी v। तो पॉइंट ए से जब पार्टिकल ने जाना है पॉइंट बी पे, तो ए से बी पे जाने के लिए पार्टिकल के पास जो से बी ए से बी जब पार्टिकल जाएगा तो इसके पास जो है जो वेलोसिटी होगी
ये वेलोसिटी कितनी है, वो है वेलोसिटी v, और टाइम कितना लग रहा है वो है टाइम t, और a से b जाने में जो डिस्टेंस कवर हो रहा है उस डिस्टेंस को आप नाम दे दो, डिस्टेंस जो है वो s है। तो फिर हमारा फार्मूला क्या बन गया, डिस्टेंस के लिए फार्मूला होता है s = vt, और यहाँ से हम निकालेंगे टाइम की वैल्यू v मल्टीप्लाई और लेफ़्ट साइड पे जाके डिवाइड, तो फिर हमारा जो आंसर बन गया s/v। अब हमें ये पता है कि चूंकि पार्टिकल a से b जा रहा है और वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, और पार्टिकल ने जब a से b स्ट्रेट लाइन में जाना है तो पार्टिकल की जो वेलोसिटी है a पॉइंट पे वो v1 है, b पॉइंट पे v2 है। तो और पार्टिकल जब a से b पे जा रहा है तो a से b जाने में जो टाइम लग रहा है उस टाइम का नाम हमने रखा हुआ है डेल्टा t टाइम। अच्छा, अब आप देखो कि पार्टिकल जो है, अगर पार्टिकल को अगर हम देखें कि पार्टिकल आ गया किसी पॉइंट a पे, इसके पास वेलोसिटी v1, अब b पे वेलोसिटी क्या है v2, तो इसको मैं इधर ड्रा कर लेता हूँ, ये मेरे पास v2 वेलोसिटी है। अब आप इन दो वेलोसिटी का डिफरेंस अगर आप देखो तो देखो आपके पास जो पहली वेलोसिटी जा रही है v1, इस पहली वेलोसिटी v1 इसका हेड, और v2 ये जो हमारी दूसरी वेलोसिटी है, इस पहली वेलोसिटी v1 का हेड और उसके बाद जो है ये दूसरी वेलोसिटी v2 के हेड के बीच में अगर आपने वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो ये हमें दो वेलोसिटीज़ का डिफरेंस बताएगा। अब ये जो मैंने ट्रायंगल बनाई है ना, इसको आप कह लो कि ये आपके पास O है, ये P है और ये आपका Q है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे कोई भी नाम आप रख सकते हैं। अब आप देखो कि O से P का वेक्टर, OP वेक्टर जो है वो क्या है, OP वेक्टर जो है वो है हमारा, ये जो पहला वेक्टर है वो है हमारा फर्स्ट वेक्टर, इसका हेड, और सेकंड वेक्टर PQ इसका टेल, ये आपस में मिले हुए हैं। अगर हमारे पास फर्स्ट वेक्टर OP है तो OP वेक्टर इसका हेड प्लस PQ हमारा दूसरा वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो है O से Q का फासला, तो ये आपके पास O से Q का फासला है। अब आप देखो हमें फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें तो PQ वेक्टर फाइंड करना है। तो P से Q वैल्यू क्या होगी, तो P से Q सॉल्व करने के लिए आपके पास लेफ़्ट राइट साइड पे क्या बन गया जी, OQ, और माइनस ये जो आपके पास OP है इसको उठा के दूसरी साइड पे लेके हो तो ये माइनस आपके पास क्या आ जाएगा, OP। अब आपके पास OQ वैल्यू किसके बराबर है, O से Q वैल्यू ये तो V2 है, माइनस O से P वैल्यू ये तो V1 है। तो इसका मतलब P से Q अगर आप वैल्यू कैलकुलेट करो तो P से Q वैल्यू क्या बन जाएगी, ये आपके पास V2 माइनस V1 इक्वल टू डेल्टा V बनेगा। तो इसका मतलब जो है वो हमारे पास ये हो गया कि अगर हमें वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू हमें चाहिए कि जब पार्टिकल जो है वो ट्रैवल करके जा रहा है किसी पॉइंट A से किसी पॉइंट B पे, जब पार्टिकल किसी पॉइंट A से किसी पॉइंट B पे ट्रैवल करके जा रहा है A से B, तो ये जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है ये क्या होएगा, ये आपके पास आ जाएगा डेल्टा V। और हमें ये पता है कि जब भी वेलोसिटी में चेंज आता है तो क्या बनता है, एक्सेलरेशन बनता है। तो अब आप लिखो जी ज़रा, अब आप ज़रा देखें कि हमारे पास जो अगली बात आ जाएगी वो है पार्टिकल ने जब A से B जाना है तो V1 एंड V2 आर दी वेलोसिटीज़ ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट A एंड पॉइंट B रेस्पेक्टिवली। एक A पॉइंट पे वेलोसिटी, एक B पॉइंट पे वेलोसिटी, और A से B पार्टिकल की वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो किसी टाइम डेल्टा t में है, और वेलोसिटी में जो चेंज है वो हमने किसके बराबर रख लिया, वो डेल्टा V के बराबर है। तो बाय डेफिनेशन एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है, बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, डेल्टा V बटा डेल्टा t। तो अब आप इक्वेशन नंबर 1 को अगर आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो तो टाइम की वैल्यू आप पुट कर दें, जब आप टाइम की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी, और एक्सेलरेशन जो है वो क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन बन जाएगा डेल्टा V डिवाइडेड बाय S बटा V, और V को बटे से ऊपर ले जाएं। अब ये हमने वैल्यू फाइंड कर ली, डेल्टा V इक्वल टू ये आपके पास डिवाइडेड बाय S है, ये जो इक्वेशन नंबर 3 है, इक्वेशन नंबर 3 जो है ये क्या बनेगी, इक्वेशन नंबर 3 है A इक्वल्स टू डेल्टा V मल्टीप्लाई बाय V डिवाइडेड बाय S।
तो ये आपने याद रखनी है, ये मिस प्रिंट हो गया यहाँ पे। अच्छा जी बच्चों, अब हम जो देखेंगे अगली बात ये है कि ये जो हमने डायग्राम्स बनाई हैं, इन डायग्राम, ये जो हमारे पास सर्कुलर डायग्राम आ रही है, ये जो सर्कल बना है, इस सर्कल को अब हम देखेंगे। अब इस सर्कल का ना, ये जो अंदर वाला पोर्शन है, पहले इसको आप देखो। तो अगर हमने ये बनाई थी डायग्राम, इसको मैं ज़रा दोबारा से बना देता हूँ कि पार्टिकल जो है वो किसी पॉइंट ए पे है, तो इसकी वेलोसिटी जो है वो है v1। पार्टिकल जो है जब किसी पॉइंट बी पे गया तो इसकी वेलोसिटी जो है वो क्या बन गई, वो v2। लेकिन अगर आप इसको देखो, इन दो ट्राइंगल को अगर आप बनाएं, और कौन कौन सी ट्राइंगल, एक वो ट्राइंगल जो वेलोसिटी v1 वाली है और दूसरा जो है वो वेलोसिटी v2 है। तो पहले तो हम ये जो टेंजेंशियल वेलोसिटीज़ जा रही हैं, इनको अगर हम बनाएं तो टेंजेंशियल वेलोसिटीज़ जो हैं वो फिर क्या बनेगी, इसमें आप देखो फर्स्ट वेक्टर v1, इसका हेड फर्स्ट वेक्टर v1 और दूसरा जो है हमारा सेकंड वेक्टर जो है वो है v2। इन दोनों का जो डिफरेंस अभी मैंने आपको सॉल्व भी करके दिया था, ये किसके बराबर है, ये आपका डेल्टा v के बराबर है। तो वेलोसिटी की डायग्राम जो है वो हमने ट्रेस कर ली है और वो हमने ये बना ली है। अच्छा, अब हम आते हैं ट्राइंगल के इनसाइड, ये ट्राइंगल के इनसाइड वाला हिस्सा, इसको अब हम देखेंगे। इसका जो इनर पोर्शन है, इसमें आपके पास जो है, एक आपके पास आ रहा है, एक आपके पास है OA और एक आपके पास जो है वो है OB। तो इसको हमने देखना है, और A और B के दरमियान में ये जो फासला है वो है S। अब आप इसको देखो कि PQ ट्राइंगल में PQ वेक्टर और V1 जो है वो क्या है, PQ वेक्टर और V1 क्या है, वो पैरेलल है। और इसके बाद P और R ये ट्राइंगल की साइड, और ये पैरेलल किसके है, ये V2 के पैरेलल है। तो पहली बात क्या है, फ्रॉम फिगर यूजिंग ड्राइंग ए ट्राइंगल PQR सच दैट PQ इज़ पैरेलल टू V1 एंड PR इज़ पैरेलल टू V2। ये जो हमने ट्राइंगल की मदद से, ये जो हमने वेलोसिटी के वेक्टर्स को ट्राइंगल बना लिया है, उससे हमने एक बात जो है वो देख ली। अच्छा, फिर हमने ना 10th क्लास में एक थ्योरम पढ़ा था, और वो थ्योरम ये था कि हमारे पास जब भी पार्टिकल सर्कल में मूव करता है, रेडियस और टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। जब भी पार्टिकल सर्कल में मूव करता है तो रेडियस और टेंजेंट हमेशा क्या होते हैं, वो परपेंडिकुलर हैं। तो अगर आप जो है इस ट्राइंगल, ये जो सर्कल पे आओ, इस सर्कल को अगर आप देखो तो इस सर्कल में क्या हो रहा है, इस सर्कल में ये हो रहा है कि इस सर्कल में A पॉइंट पे जो वेलोसिटी v1 है और ये जो OA वेक्टर है, ये फिर क्या बनेंगे, ये टेंजेंट बनेंगे, ये परपेंडिकुलर बनेंगे, क्योंकि वेलोसिटी v1 क्या बनेगा, ये तो टेंजेंट है, और OA क्या बनेगा, ये तो रेडियस है। तो रेडियस और टेंजेंट हमेशा क्या होते हैं, वो परपेंडिकुलर हैं। इसी तरीके से वेलोसिटी v2 ये भी टेंजेंट है, और OB क्या है, ये रेडियस है। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम रेडियस और टेंजेंट हमेशा फिर क्या होंगे, ये परपेंडिकुलर होंगे। तो अगली बात जो है, हमें ये भी पता है कि पार्टिकल चूँकि सर्कल में मूव कर रहा है, वी नो दैट एज v1 एंड v2 आर टेंजेंट टू दी सर्कल एट पॉइंट A एंड पॉइंट B। तो एक हमारे पास जो है A पॉइंट पे टेंजेंट है, एक हमारा A पॉइंट पे टेंजेंट है, और एक हमारा B पॉइंट पे टेंजेंट है। A पॉइंट पे टेंजेंट v1 है, और B पॉइंट पे टेंजेंट जो है वो क्या है, वो v2 है। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम हमें क्या पता है कि टेंजेंट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस ऑफ सर्कल। टेंजेंट और रेडियस हमेशा क्या होते हैं, वो परपेंडिकुलर होते हैं। सो v1 इज़ परपेंडिकुलर टू OA। ये भी मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि v1 पे OA परपेंडिकुलर है, ये एंगल बना 90 डिग्री, और इसके बाद v2 के ऊपर OB जो है वो परपेंडिकुलर है। और दूसरी बात हमें ये भी पता है कि अगर एक पार्टिकल सर्कल में मूव करेगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा चेंज होगी। जब भी पार्टिकल सर्कल में मूव करता है, वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा चेंज होगी, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर जा रही है, वो टेंजेंट है। लेकिन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहेगा। जब भी पार्टिकल सर्कल में मूव करेगा तो वेलोसिटी का जो टेंजेंट है, यानी जब भी पार्टिकल सर्कल में मूव करेगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा चेंज होगी, लेकिन
उसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। और ये आपके पास V1 का मैग्नीट्यूड V2 का मैग्नीट्यूड किसके बराबर आ गया, V के बराबर आ गया। अच्छा जी, Q जो है वो किसके बराबर है, वो V के बराबर है। और PR जो है ये भी V के बराबर होगी। मैग्नीट्यूड क्या है, वेलोसिटीज़ V1 इक्वल टू V2 किसके बराबर होंगे, ये V के बराबर है। ट्रायंगल के इनसाइड अगर आप देखो तो आपके पास OA है और OB। अब आपके पास ट्रायंगल OAB और ट्रायंगल PQR जो है ये दोनों क्या बनेगी, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैं। इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या है, इन दोनों ट्रायंगल में एक साइड ये, एक साइड ये बराबर है, एक जैसी है, और तीसरी जो है वो डिफरेंट है। यहाँ पे भी क्या होगा, PQ और OB ये दोनों तो सेम, लेकिन ये क्या होएगा, ये डिफरेंट है। दो साइडें सेम और तीसरी जो है वो डिफरेंट है। अब हम इनकी रेशो बनाएंगे, और रेशो जो है वो हम किस तरह से बनाएंगे, रेशो हम बनाएंगे डिफरेंट डिवाइडेड बाय सेम। तो अगर आप जो है ट्रायंगल जो है वो आप लो सर्कल वाली पहले वेलोसिटी वाली ट्रायंगल जो हमने ड्रा की है, इस ट्रायंगल में अगर आप देखो तो इस ट्रायंगल डिफरेंट वाली साइड है वो है PQ, ये डिफरेंट डिवाइडेड बाय सेम। तो डिफरेंट क्या है, डिफरेंट आपके पास है QR डिवाइडेड बाय सेम क्या है, वो आपके पास है PQ। अब आपके पास ये जो सेम है ना, चाहे तो आप PQ ले लो, चाहे आपके पास PR, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो मर्ज़ी ले लें। इक्वल टू, अब ये इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को हम क्या बना रहे हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स बना रहे हैं। तो आपके पास क्या बन गया जी, एक आपके पास QR और डिवाइडेड बाय PQ, एक आपके, और अगली ट्रायंगल PQ और इधर क्या आ जाएगा OA, तो PQ और OA। अब आपके पास QR किसके बराबर है, QR जो है ये हमें पता है, ये तो डेल्टा V है, डिवाइडेड बाय PQ किसके बराबर है, PQ जो है वो हमें पता है कि जब भी हम देंगे दो वेक्टर जब भी हम वेलोसिटी को कंसिडर करेंगे सर्कुलर पाथ में, तो वेलोसिटी जो है वो हमेशा उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगी, वो सेम होगी। तो ये आपके पास PQ और PR जो है ये सेम है, तो V1 की जगह हम क्या लिख लेंगे, V लिख लेंगे। ये PQ की जगह क्या लिख लिया, वो V लिख लिया। उसके बाद AB और डिवाइडेड बाय OA किसके बराबर है, OA जो है वो R के बराबर है। अब जो है अगली बात जो है हमारे पास ये है कि अगर आप जो है इस डायग्राम को देखो, सर्कल की डायग्राम को देखो, तो इसमें हमें जब भी पार्टिकल ने मूव करना है, पार्टिकल मूव करेगा A से B, तो पार्टिकल जब A से B मूव करके जाएगा, पार्टिकल जब A से B मूव करके जाएगा तो ये एक्चुअली तो कर्व पाथ करेगा, लेकिन अगर टाइम बहुत छोटा है ना, तो ये जो कर्व पाथ होता है ये क्या बन जाता है, ये ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट पाथ बनता है। तो यहाँ पे फिर हम कंडीशन लगा देंगे, एज बॉडी मूव्स फ्राम A to B इन ए वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा T फ्राम पॉइंट A to B विच आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, सो AB आर्क, ये आपके पास आर्क है, ये आपका A पॉइंट था और ये आपके पास क्या है AB। तो AB आर्क जो है ये किसके बराबर है, ये आर्क जो है वो किसके बराबर आ जाएगी, AB के बराबर। अगर टाइम बहुत छोटा है तो AB आर्क किसके बराबर है, ये तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी विच इज़ नियरली इक्वल टू लेंथ AB, और इसको हम नाम दे देंगे, क्या नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे S का। तो आपके पास ये जो AB है, इस AB की जगह इक्वेशन नंबर 4 में हम क्या रिप्लेस कर लेंगे, S जो है वो रिप्लेस कर लेंगे। अब अगर वैल्यू आप कंपेयर कर लें, वैल्यू सॉल्व कर लें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी डेल्टा V S बटा R, क्योंकि ये S जो है वो AB के बराबर था, तो AB की वैल्यू पुट की S, V डिवाइड राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हुआ, तो V S बटा R, तो डेल्टा V आ गया। अब ये जो डेल्टा V है इसको आपने पुट करना है इन इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 में आप पुट कर दे। इक्वेशन नंबर 3 क्या, इक्वेशन नंबर 3 जो है वो हमने बनाई थी A इक्वल टू डेल्टा V मल्टीप्लाई बाय V डिवाइडेड बाय S। तो डेल्टा V की वैल्यू निकाली हुई है, ये डेल्टा V की वैल्यू जो है वो आपने यहाँ पे पुट कर दी। तो डेल्टा V की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 3 में पुट करेंगे तो ये आपके पास रिज़ल्ट आ गया। इसमें S से कटा और वैल्यू आ गई V मल्टीप्लाई बाय V
v को v से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर बनेगा ये बन जाएगा v स्क्वेयर ओवर आर। तो v स्क्वेयर ओवर आर जो है इसको हम बोलते हैं कि ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है ये एक ही जगह हम इसको नया नाम दे देंगे, वो है ए सी। टोटल फोर्स जो है वो कैसे कैलकुलेट की जाएगी, वो न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन से कैलकुलेट की जाएगी। एफ सी इक्वल टू एम ए, एफ इक्वल टू एम ए होता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो अब आप क्या करो, ए की जगह ए सी और एफ़ की जगह एफ सी। तो ए सी जो है इसका हमें पता है, ए सी जो है ये किसके बराबर है, ए सी की भी हमने वैल्यू निकाली है वी स्क्वेयर बटा आर। तो ये वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे आप वैल्यू पुट करो तो आपका आंसर आएगा एफ सी इक्वल टू एम वी स्क्वेयर बटा आर, विच इज़ एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स की अब हम देखेंगे एंगुलर फॉर्म। हमने सेंट्रीपिटल फोर्स निकाली F इक्वल टू एम वी स्क्वेयर बटा आर, F इक्वल टू एम वी स्क्वेयर बटा आर। तो इधर आ जाएगा स्क्वेयर। अब आप देखो कि पार्टिकल चूँकि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो फिर वेलोसिटी लीनियर v नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसकी जगह होनी चाहिए एंगुलर वेलोसिटी। तो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन क्या है, v इज़ इक्वल टू आर ओमेगा। तो यहाँ पे फिर आप वैल्यू पुट कर दो जो हमारी पिछले स्लाइड में हमारी इक्वेशन थी। तो f इक्वल टू यहाँ पे m, ये m आ गया, v की जगह वैल्यू पुट की तो वो आ गया, ये आंसर आ गया। और आर ओमेगा, अब आप इसको ओपन कर लो तो स्क्वायर ओपन करेंगे तो m स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, ये एक आर इस ओमेगा से, ये एक आर स्क्वायर से कटा तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी एफ सी इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। ये जो लास्ट स्टेप है ना, ये पेपर में एमसीक्यू में जो है वो ज़्यादातर पूछा जाता है। तो थैंक यू वेरी मच।